ओंकार न्यूज में आपका स्वागत है। आज चैत नवरात्रि का दूसरा दिन है। मां शैलपुत्री का कृपा हम सभी पर रहे। आज हम चर्चा करेंगे मंत्र विज्ञान में परीक्षा फोबिया की। मंत्र विज्ञान के द्वारा परीक्षा फोबिया का निवारण कैसे हो, इस पर हम अपने निवारण कैसे हो इस पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों में व्याप्त परीक्षा फोबिया के बारे में मंत्रों के द्वारा परीक्षा फोबिया से बचने के उपाय एवं अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। भविष्य की चिंता छात्र छात्राओं को भी और उसके साथ उनके माता पिता को भी होती है। नीरज जी, आज हमारे साथ नीरज तिवारी जी जुड़ चुके हैं मुंबई से और रजनीकांत मिश्रा जी हैं दिल्ली से। मैं जानना चाहूंगा कि परीक्षा फोबिया इस शब्द से बड़े ही स्टूडेंट घबराए रहते हैं, चाहे वह स्कूल के छात्र हो या बड़े बड़े एग्जाम देते हो, जिससे यूपीएससी हुआ, बीपीएससी हुआ या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, ऐसी सब छात्र भी घबराए हुए रहते हैं। परीक्षा के पहले भी, परीक्षा के बाद भी और रिजल्ट निकलने के बाद भी। नीरज जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि इस परीक्षा फोबिया से कैसे निकला जाए। सबसे पहले तो ये कि परीक्षा फोबिया जो है ना, हम लोग जानबूझ के अपने पास बुलाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर आप साल भर थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो परीक्षा फोबिया कभी नहीं आएगा। लेकिन जब सर पे आ जाता है परीक्षा और हम कहते हैं कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो फोबिया तो जरूर होगा आपके सामने। तो साल भर पढ़ेंगे तो कभी फोबिया नहीं आएगा। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि जितने भी छात्र वो साल भर पढ़ें। रजनीकांत मिश्रा जी से इसका उपाय जानना चाहते हैं। रजनीकांत जी, मैं इस बात से अवगत हूं कि आप बड़े प्रकांड विद्वान हैं और माहिर भी हैं, लोगों को उपचार भी बताते रहे हैं। मैं इस चीज को मैं नहीं कर रहा हूँ, इस चीज को समाज, देश विदेश सारे इस चीज से परेशान हैं कि जब परीक्षा आती है तो घबरा जाते हैं और उसके बाद वो रिजल्ट आते हैं, उनके मुताबिक अगर रिजल्ट नहीं हुआ तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्या आप इसको मंत्र विज्ञान के इस कार्यक्रम में मंत्र के द्वारा कैसे इसका निवारण हो? देखिए, एक तो मंत्र के द्वारा जो है बच्चे सबको सबसे पहले माँ सरस्वती की आराधना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि माँ सरस्वती जो है उनको ब्रह्मा विष्णु महेश, जो हमारे परम पिता जो कहे जाते थे, विष्णु जी और महेश जी, ये सब लोग भी आराधना करते थे। दूसरी चीज ये है कि डिप्रेशन लेने से और घबराने से कुछ नहीं होता है। अगर बच्चे पूरी तरह अगर लगन से हौसला बुलंद करके अगर मेहनत करते हैं तो उनको घबराहट नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, जो माता पिता हैं, माता पिता को बहुत ज्यादा जो है बच्चे सबको ऊपर दबाव नहीं रखनी चाहिए और बच्चे सबको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम का जो है मेडिटेशन करना चाहिए। बुधवार के दिन भगवान गणपति को दुर्वा का जो है दुर्वा चढ़ाना चाहिए और दूध से स्नान करना चाहिए। अगर हो सके तो मंत्र जाप भी करें। अगर मंत्र जाप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मन से, लगन से, ध्यान से जाकर के बुधवार को भगवान गणपति को दुर्वा का जो है दुर्वा चढ़ाएं। नीरज जी, मैं एक चीज विशेषता आपसे जानना चाहूंगा कि ये चीज व्यवहारिक है कि जब कोई बच्चा पूरी अच्छी तरह से तैयारी करके एग्जाम में बैठता है और एग्जाम लिख रहा होता है, उस बीच में अगर कोई इन्विजिलेटर या किसी प्रकार का जांच अधिकारी आया और उसके बगल से निकल गया तो उसका पेन रुक जाता है अचानक, और फिर उसको कुछ समय लगता है उसको फिर उस रिदम में आने के लिए। तो ये जो भय और ये एकाग्रता जो टूटती है, उसकी भंग होती है, उस पर आप कैसे नियंत्रण पाने का क्या उपाय बताएंगे? यहाँ पे एक कहूंगा तो एक कहीं ना कहीं कि मानसिक जो होता है एक दबाव होता है छात्र के ऊपर। जब वो परीक्षा रूम में बैठा होता है, कक्षा में पेपर दे रहा होता है, तो कहीं ना कहीं उसको कहते हैं ना कि एक डर जो है उसके आसपास रहता है कि कोई आ ना जाए।
ठीक है वो कुछ नहीं कर रहा है, वो नकल नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो सबसे बड़ी चीज है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल, जो आत्मविश्वास है वो एक होना चाहिए, अच्छी तरह होना चाहिए। अगर आपका आत्मविश्वास अच्छा होगा तो आप किसी के आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपना काम करेंगे। जिनके अंदर थोड़ी सी भी कमी होती है, थोड़ा सा उनकी तैयारियां पूर्ण नहीं होती हैं, और तैयारियां जब पूर्ण नहीं होती हैं तो कहीं ना कहीं मन में एक शंका पैदा होती है कि क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, क्या सामने वाला आके मेरे पेपर को देखेगा तो नहीं। तो कुछ चीजें होती हैं, अगर लोग अपने जो है सब्जेक्ट के साथ अगर प्रायोरिटी सेट करें, अच्छी तरह पढ़ें, प्लस पॉजिटिव सोच रखें, टाइम लिमिट के साथ पुराने क्वेश्चन पेपर को करें, जागरूक रहें, स्टडी पूरी तरीके से करें, सब्जेक्ट को समझें, रट्टा ना मारें, है ना, जंप ना करें। होता ना कि एक पेपर पूरा आपने किताब को तो पढ़ा नहीं और आप पेपर देने चले गए, तो अब जब आप किताब ही नहीं पढ़ेंगे पूरी तरीके से तो फिर कहीं ना कहीं डर आपके अंदर रहेगा। तो एक लाजमी होता है बच्चे के साथ। जी जी, रजनीकांत मिश्रा जी, नीरज जी का कहना है कि आत्मविश्वास दृढ़ हो। अगर आत्मविश्वास दृढ़ है तो उसको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे। आप इस चीज को विस्तार से बताएं और मंत्र के साथ बताएं। देखिए, नीरज जी के बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। नीरज जी ने जो बात बताई वो अच्छी बताई। जो भी बच्चा अगर पूर्ण रूप से तैयारी किए रहता है, अब परीक्षा हॉल में चाहे कोई भी आए, उसको इस बात से कोई चिंता नहीं होती है, कौन आया कौन गया, वो अपने काम में रहता है, अपना लिखते रहता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको पहले से जिसकी तैयारी अच्छी नहीं होती है, जो डरे रहता है, तो ये डर जो है ना, लोगों को अच्छे मार्क्स नहीं आने देते हैं, वो लिख नहीं पाते हैं। इसलिए सबसे पहले तो तैयारी जरूरी है। दूसरी चीज कि तैयारी के साथ साथ हमको माता सरस्वती का और गणेश भगवान का जो है ध्यान रखना पड़ेगा, और हमको जो है उनका जलाभिषेक और ये सब जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ का जो है ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन वो सारी चीजें तब कारगर होती है कि जब हम पढ़ाई किए रहते हैं। अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर तो वो भी हमारे ऊपर कृपा कैसे बनाएंगे। कर्म तो हम सबको करने होते हैं, कर्म करेंगे उसके बाद ही उनको फल प्राप्त होगा। और जो भी माता पिता हैं, जो माता पिता हैं, उनको भी बच्चे के ऊपर साल भर थोड़ी सी ध्यान की जरूरत जरूर है। अगर मान लीजिए ठीक है, नौकरी पेशा बिजनेस व्यापार कुछ भी है, लेकिन बच्चे की देख रेख करना भी हमारी हमारी जो है पहली जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को निभाते हुए हम साल भर उस पर निगरानी अगर नहीं रखेंगे और बाद में हम उसके ऊपर दबाव बना के रखेंगे और कि अच्छे नंबर नहीं लाए, उसका अंक अच्छा नहीं आया, तो इससे नहीं होगा। नीरज जी, इनका रजनीकांत मिश्रा जी का एक बहुत बड़ा पॉइंट उठा कि दबाव, दबाव क्या खेल में बच्चा पिस रहा है, घिस रहा है। लोग आज नौकरी पेशा है, व्यवसाय है, बच्चों पे पूरा समय दे नहीं पाते हैं, क्रैच है बच्चों के लिए, क्रैच है, और बाद में रिजल्ट खोजेंगे कि टॉप क्यों नहीं किया। तो ये सारी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। हाँ नीरज जी, कुछ हमारा प्रोग्राम जो है वो मंत्र विज्ञान है। मंत्र विज्ञान के द्वारा हम इस चीज से कैसे उभरे और इसके लिए हमारे छात्र विधि में क्या प्रयोग है। देखिए कई सारे मंत्र हैं, लेकिन मंत्र में फिर कहूंगा, जब आप मंत्र पढ़ते हैं तो वो आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल को आपके बढ़ाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि वो आप मंत्र पढ़ रहे हैं इसलिए जो मैं करूंगा वो अच्छा होगा। इस फीलिंग के साथ जब आप पढ़ते हैं तो क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है। जैसे कि कुछ मंत्र हैं कि ओम शारदा मातेश्वरी, मैं नित्य सुमित होए, हाथ जोड़ अर्जी करूं विद्या दे मोहि। अब आप किसी भी चीज को, जब इस चीज को, इस मंत्र को रिपीट करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं एकाग्रता जो होती है आपकी सब्जेक्ट के थ्रू, आपके उस क्या कहते जो आप पढ़ रहे हैं उस पर जाती है। जैसे एक दूसरा एक है कि गुरु ग्रहण गए पढ़न रखवाई, अल्पकाल विद्या सवाई। अब भगवान राम जो थे बाल्यकाल में ही आश्रम चले जाते हैं। अब बाल्यकाल में जो हमारे यहाँ पुरानी परंपराएं थी, आश्रम में जाना, और आश्रम में किस तरीके से लोग पढ़ते थे, तो सबसे पहले समय पर सोना,
आज जी हम रात को मालूम चलता है, बच्चा जो रात को 12 बजे सो रहा है और सुबह 8 बजे उठ रहा है, तो आपका जी जो ब्रह्म मुहूर्त का समय जो होता है सुबह उठकर करीब करीब 4 बजे उठकर जब आप पढ़ाई करते हैं, तो आप उस वक्त आपका दिमाग जो होता है एक स्लेट की तरह होता है। आप अगर जी कुछ याद करते हैं तो आपको जल्दी याद होता है। तो मंत्र आपको सिर्फ एकाग्रता के लिए होते हैं। मंत्र जी अगर आप फिर आप क्लास में पढ़ते हैं, आप फिर कुछ लिखेंगे नहीं, आप कुछ पढ़ेंगे नहीं, तो मंत्र आपको पास थोड़ी करा देगा। जी पढ़ना तो तब भी होगा। तो जी मंत्र जो है आपकी एकाग्रता जो होती है उसको आपको आगे ले जाते हैं। तो मंत्र पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर वो एक जो इनर सर्किल जो है आपका, जी इनर सर्किल जो है आपका वो अच्छा होता है और आपको लगता है कि हाँ मैं परीक्षा में कुछ अच्छा कर पाऊंगा। जैसे आप जब घर से जाते हैं परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो माँ बोलती है दही और क्या कहते हैं थोड़ा मीठा मीठा खा लो, जी है ना, तो आज जी पेपर अच्छा होगा। तो जी लोग ऐसा नहीं करते हैं ना कि दही मीठा खाओ पेपर अच्छा होगा। तो ये जी सारी चीजें हैं जो लोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें जो है जो लब्बुल हुआ वही है कि कर्म, मंत्र जी बाद में है, कर्म पहले है। मंत्र आपको सिर्फ एकाग्र करता है। जी रजनीकांत मिश्रा जी, मैं आपसे तो एक चीज और जानना चाहूंगा कि जब रिजल्ट निकलता है या रिजल्ट आने तक में कई ऐसे छात्र हैं जो रिजल्ट आने से पहले ही अपने आत्महत्या कर लेते हैं या उस ओर अग्रसर होते हैं, या कई छात्र बड़े स्कूली हो या अच्छे लेवल के बड़े लेवल का एग्जाम दे रहे हों, वो डिप्रेशन में इस हद तक चले जाते हैं कि उनको काउंसलिंग लेना पड़ता है और अन्य तरह की दवाइयां फिर मेडिसिन की सहायता से वो फिर उस उभर पाते हैं। इसमें क्या एक बार का रिसर्च है, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। ये आईआईटी दिल्ली की एक रिसर्च थी कि गायत्री मंत्र पढ़ने से, उस मंत्र को जाप करने से कंसंट्रेशन पावर लेवल बहुत हाई हो रहा है, हो जाता है। तो ये चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लोग इस हद तक स्टूडेंट कैसे पहुंच जाते हैं, और वो अगर पहुंच जाते हैं तो उसके लिए क्या निवारण का उपाय आप बताएंगे? देखिए, आज जो है माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है और विद्यार्थी जीवन जो है उसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना जो है पहले से बताया गया है। मतलब एक साधना, पढ़ाई जो है विद्यार्थियों के लिए एक साधना है और साधक को जो है हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यानी आज के जो समय है उस समय में लोगों को अपने समय का नियमावली बनाना जरूरी है कि हमको किस समय किस रूटीन के हिसाब से पढ़ाई करनी है। पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि जिस बच्चे का तैयारी पूर्ण रूप से नहीं होता है, अगर हम एग्जाम दे के आते हैं तो हमको उसी समय पता चल जाता है कि हमारे कितने अंक आएंगे, तो उस सब बच्चा सबको घबराहट हो जाती है। लेकिन आत्महत्या करना जो है उसका निदान नहीं है। उसके लिए माँ बाप को ये चीज हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि ठीक है, सारे बच्चे एक जैसा नहीं है। अगर हमारा बच्चा कमजोर है तो जी हमको उसको किसी और क्षेत्र में हम प्रेरित करेंगे या उसका हम अपने हिसाब से देखेंगे कि हाँ इसको ज्यादा दबाव नहीं डालना है। और प्रयास करने के बाद एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, तीन बार में लोग जो है सफल जरूर होता है। तो जी करत करत प्रयास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है पै पर परत निशान। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बार बार अभ्यास करने से बच्चा जो है आगे बढ़ सकता है। लेकिन जी बच्चा को दो दो कंडीशन सामने आता है। एक तो अगर उसको डर होता है कि अगर हम परीक्षा में अच्छे अंक नहीं लाएंगे, घर के हमारे माता पिता बहुत खर्चे किए हैं और वो हम पे नाराज होंगे, इस दबाव में जी बहुत सारे बच्चे जो है डिप्रेशन में हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन ये उसका कोई निदान नहीं है। उसका निदान यही है कि बच्चा सबको गाइड करना पेरेंट्स की पहली जिम्मेदारी है और बच्चा सबको भी है कि हमें जो जी है एक साधना है और उस साधना के हिसाब से हमको जी और साधक की तरह काम करना है। और जहां तक आपने गायत्री मंत्र के बारे में बताया, ये गायत्री मंत्र जो है या ओम का जो उच्चारण है वो वाकई जो है उसमें बहुत शक्ति है। अगर उसको पहले तो जो भी विद्यार्थी है उसको मन जो है शांत रहना चाहिए। मन शांत रहेगा, एकाग्र रहेगा, तभी उसको अध्ययन प्रक्रिया में जो है मन लगेगा। और उसको मन लगाने के लिए गायत्री मंत्र जो है आप जो बोल रहे हैं वो जो है बहुत अच्छा विकल्प है। उसके साथ जो है विद्यार्थी जो है
आगे बढ़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एम्स जैसे जगह से भी डॉक्टरों ने इस पे जो है बताई है कि बहुत सारे रोगियों पे रिसर्च हो रहा है, जो कि कोई दवा उनके ऊपर काम नहीं कर रहा है, लेकिन ओम का उच्चारण और गायत्री मंत्र जो है उनके ऊपर ज्यादा फर्क डाल रहा है, उनकी बीमारियां दूर हो रही है। तो इसके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले एकाग्र मन को एकाग्र करना है, एकाग्र करने के लिए जो है गायत्री मंत्र जो है बहुत जरूरी है। जी, मैं नीरज जी से जानता हूँ कि नीरज जी पहले जो परंपरा थी अध्ययन का, वह गुरुकुल होता था। बचपन में बच्चों को चौक लगाया जाता था ब्राह्मणों के द्वारा। उसके बाद उसको मंत्र दिया जाता था कि अब तुम पढ़ना शुरू करोगे आज से। उसके बाद वो धीरे धीरे गुरुकुल जाकर फिर उसके बाद टीचर उसको उस हिसाब से लेते थे, फिर उच्च शिक्षा ग्रहण करते थे। उच्च शिक्षा के बाद, यानी मेरा कहने का मतलब एक संस्कार, बच्चों में वो संस्कार देने के बाद उसका रिजल्ट इस हद तक नहीं होगा कि वो डिप्रेशन में चला जाए। क्या आज के बच्चों को वो संस्कार नहीं मिल रहा है, जिसका परिणाम दुष्परिणाम यह आ रहा है कि वह डिप्रेशन में जाकर आत्महत्या तक पहुंच जाते हैं? आपकी क्या राय है? ये सच है कि संस्कार जो हमारे पूर्वजों ने दिए थे, वो संस्कार धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हम अपने पुराने जो हमारा जो पुराना जीने का एक जो जरिया था, जीने की एक हमारी जो कलाएं थी, जीने की जो एक कहानी थी, उससे हम दूर भाग रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि गुरुकुल की जब बात आती तो गुरुकुल में सबसे पहले सुबह उठा दिया जाता था, रात को जल्दी सुला दिया जाता था। हर समय मास्टर जो होते थे, गुरु जो होते थे, वो बच्चों का ध्यान देते थे। आजकल के गुरु नहीं है, पैसा गुरु है सबसे बड़ा। पैसे की तरफ हर इंसान भाग रहा है। तो जो भी गुरु है वो सिर्फ पैसे के लिए पढ़ा रहा है, वो उतना ही पढ़ाता है, फिर उसको कहीं जाना होता है। कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं, आप अपने बच्चों को भेजिए। तो गुरु और शिष्य की जो एक परंपरा थी वो अब नहीं रही। जैसे कि अहमदाबाद में स्वामी, अपना ये जो लोग हैं, इनका एक अक्षरधाम जो है जिनका, उनका एक जगह है जहाँ पे सुबह 4 बजे बच्चे उठते हैं। पर्टिकुलर एक मंत्र होता है और वो सारे बच्चे जो हैं अपने आप को एक ठंडे घड़े में जो पानी होता है उससे नहाते हैं। तो शरीर को कष्ट, आप शरीर को कष्ट देना नहीं चाहते हैं और पाना बहुत कुछ चाहते हैं, तो शरीर को कष्ट भी दीजिए। गुरुकुल में आपको सारी चीजें सिखाई जाती थी, आपको अध्ययन कराया जाता था, याद करने का आपको तरीका बताया जाता था कि किस तरीके से याद करना है। आज क्या है, आपके पास कई सारे गैजेट आ गए हैं, मोबाइल हाथ में है, लैपटॉप आपके हाथ में है, आपके पास में टैब हाथ में है, तो आपका सारा वक्त कहाँ हो जाता है, इन चीजों में जाता है। तो आपका जो एकाग्र जो चीजें हैं, आपका ध्यान ही नहीं जाता। आप 5 मिनट के लिए आप किसी की बच्चे से पूछो, इवन मैं खुद अपने घर में कहूंगा भाई कभी 5 मिनट के लिए अपना ध्यान तो धरो। एक 5 मिनट के लिए आप बंद करके तो सोचो क्या मैंने पूरे दिन में क्या किया। तो सबसे बड़ी यही चीज है कि हमारी जो परंपराएं हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी परंपराओं से दूर हो रहे हैं, जिसकी वजह से आज डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीजें पैदा हो रही हैं। क्या पहले डिप्रेशन नहीं होगा? पहले भी डिप्रेशन होगा, लेकिन आज हम इसको कुछ अलग चीजों से, अलग अलग डॉक्टर बैठ गए हैं, आपको दवाइयां दे दी जाती हैं। आप अगर आपको डिप्रेशन होता है, आप सुबह 4 बजे उठिए, दौड़ लगाइए, 1 हफ्ते के अंदर आपका डिप्रेशन भाग जाएगा। प्रेशर जरूर है बच्चों के ऊपर, हर माँ बाप एक प्रेशर डाल के बैठता है कि मेरे बच्चे को इतने अंक आने चाहिए, ये हो जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इन चीजों से भी माँ बाप जो है प्रेशर ना बनाए। माँ बाप को एक राह दिखानी चाहिए कि आप अगर अच्छा करेंगे तो कल आपका अच्छा होगा। तो इस तरीके से अगर माँ बाप जो है, जो उनके पेरेंट्स हैं, इस तरीके से अपने बच्चों को सिखाए तो मैं समझता हूँ कि ये जो कहानियां आती रहती हैं कि लोगों ने सुसाइड कर लिया, तो ये जरूर बंद होगा। तो सबसे बड़ी चीज है कि गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है, आज वो रिश्ता नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब मैं पढ़ता था, कभी क्लास 6 में था, तो रेलवे कॉलोनी थी और हमारे जो हेडमास्टर होते थे वो कभी भी शनिवार को और रविवार को कभी भी साइकिल लेके पहुंच जाते थे, और हम जो बच्चे होते थे हमको पता नहीं चलता था वो कहाँ से आएंगे, और हर किसी को नोट करके चले जाते थे कि कौन बच्चा कंचे खेल रहा है, कौन बच्चा क्या कर रहा है, और दूसरे दिन सबको क्लास में उठाते थे कि अच्छा तुम
यहाँ ये कर रहे थे, तो हम लोग डरते थे कि पता नहीं कब गुरु आ जाएंगे। दूसरा, जी आज स्कूल में गुरु अगर अपने बच्चे को, शिष्य को मार देता है ना, तो माँ बाप पहुंच जाते हैं कि मेरे बच्चे को जी क्यों मारा। तो जी कहीं ना कहीं ये गलत है। एक जो गुरु जो है, और गुरु भी मैं समझता हूँ सही बात के लिए मारे, इतना भी ना मारे कि बच्चे को चोट ज्यादा लग जाए, लेकिन एक डर जी पैदा जरूर होना चाहिए बच्चे के अंदर कि नहीं, मैं अगर पढ़ूंगा नहीं स्कूल में तो हमारे जो गुरु है वो हमें पनिश करेंगे। जी तो जी कहीं ना कहीं, जी जी बोलिए नीरज जी, आप अपनी नहीं बात नहीं, पूरा पंडित करिए। जी, पंडित जी, पंडित जी, हाँ, तो कुल मिलाकर आज मंत्र विज्ञान में हमें यह समझ में आया कि परीक्षा फोबिया से नहीं, एक परीक्षा फोबिया को अगर तोड़ना है तो एकाग्रता से तोड़ना है, जिसके बीच रजनीकांत मिश्रा जी ने भी कई उपाय बताए, जैसे गायत्री मंत्र पढ़ना, बुधवार के दिन दुर्वा का चढ़ाना गणेश जी पर। यह कुल मिलाकर मैं यह रजनीकांत जी से अंत में कंक्लूड करना चाहूंगा कि रजनीकांत जी विद्यार्थियों को इन सब डिप्रेशन से उबरने के लिए एक छोटा सा उपाय बता दीजिए। सबसे बेहतर उपाय ये है कि सब आज के टाइम में या पहले कभी भी जो है विद्यार्थी को साधना जरूरी था और आज भी जरूरी है। दूसरी चीज है, आज भले व्यवसायीकरण हो गया लेकिन अनुशासन जरूरी है। जैसे कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दूसरी चीज, नीरज जी एक बात बताए कि बच्चा सबको थोड़ी सी डर होनी चाहिए। और ये कहा भी गया है कि लालयत पंचंग वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़यत प्रायप्य तुषुर से वर्षे पुत्रंग मित्रंग वदाचरेत। यानी बच्चा जो है 5 साल से 10 साल के बीच में थोड़ा सा उसको मतलब पीट पाट कर सकते हैं, लेकिन बच्चा जब 16 साल का हो गया तो मित्रवत व्यवहार करिए। तो उस टाइप के बनाना पड़ेगा। घर में भी अनुशासन हो और स्कूल में भी अनुशासन हो। जब अनुशासन अनुशासित रहेगा तो सारे उसके कार्यकाल जो है बढ़िया से गुजरेंगे। और ये जो है गायत्री मंत्र वगैरह, सरस्वती जी का पूजा, ये तो नित्य होनी चाहिए। ये तो बहुत जरूरी चीज है। जी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे नीरज जी। एक मिनट, यहाँ पे राजेश, जी यहाँ पे एक वाक्य मैं बताता हूँ डर का। डर का एक वाक्य है, एक IAS ऑफिसर है भोपाल में, मध्य प्रदेश की चीफ सेक्रेटरी लेवल पे हैं, बड़ी पोस्ट पे हैं। तो हम लोग उनके पास बैठे हुए थे, तो वो कहते हैं ऐसा ही कुछ बात हुआ, तो उन्होंने किसी लोकल लेवल पे जो IAS होते हैं जिला स्तर पर, उनको किसी को डांट लगा दी। तो उनका जब पता चला तो कहते हैं कि उनसे सब लोग डरते हैं। हम लोगों ने उनको बताया कि जहां जहां हम लोग गए आपके नाम से सब लोग डरते हैं। तो वो कहते हैं डर जरूरी है, अगर डर नहीं होगा तो काम नहीं होगा। जी तो बहुत एक बहुत IAS लेवल का जो व्यक्ति है, जब वो ये बोलता है कि डर नहीं होगा तो काम नहीं होगा, तो क्या है, डर होना जी जरूरी है। अनुशासन अनुशासन प्रिय होना चाहिए और एकाग्रता, यही मूल मंत्र है। तभी तुम्हारे साथ भगवान भी होंगे। और इसी के साथ हम चर्चा को यहीं विराम देते हैं। नीरज जी आपका भी धन्यवाद, रजनीकांत मिश्रा जी आपका भी धन्यवाद। नमस्कार। जैसे